आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगी एक बहुत ही पवित्र यात्रा, खाटू श्याम जी की यात्रा की ओर। तो आइए चलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू हुई मोती नगर मेट्रो स्टेशन से और हमने यहाँ से मेट्रो ली और पहुँच गए निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जिसके लिए मोती नगर मेट्रो स्टेशन से हम पहुँचे मयूर विहार और वहाँ से पिंक लाइन लेकर पिंक लाइन से हम पहुँच गए निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जिसके लिए मयूर विहार से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। यानी मोती नगर से मयूर विहार और फिर वहाँ से पिंक लाइन और फिर ये पहुँचा देती है हमें निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे हम उतरे निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पे और हमारी टिकट हमें पता चला कंफर्म नहीं हुई। तो हमने सोचा घर वापस जाने से अच्छा है, जब श्याम जी ने बुलाया है तो अवश्य रास्ता भी दिखाएंगे। तो हम वहाँ से पहुँचे निज़ामुद्दीन बस स्टेशन और वहाँ से हमने निज़ामुद्दीन टू जयपुर बस ली और बस से निकल पड़े। और बस से देखिए मैंने कैप्चर किया वीडियो, इतना सुंदर दृश्य। पहले मन में बहुत तरीके के सवाल आ रहे थे, हम घबरा भी रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, टिकट कैंसिल हो गई, कैसे पहुँचेंगे। लेकिन जब बाबा ने बुलाया है तो वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाई देता है। तो हमारे भी दिमाग में आया बस से चलते हैं और हम निकल पड़े। और देखिए इतना सुंदर दृश्य, इतनी हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ कैप्चर करते हुए और हम पहुंचने वाले थे जयपुर। और इतने सुंदर जयपुर मेट्रो का काम चल रहा था और पहाड़, पेट्रोल पंप और पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इतने सुंदर लग रहे थे। कुछ जयपुर में पहाड़ों में मंदिर दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये दृश्य बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर दृश्य था। और हाईवे, चलती फिरती रोड और बस में भी पब्लिक, बहुत ही अच्छा दृश्य था। उसके बाद हम पहुंच गए जयपुर बस स्टैंड। यहाँ पे अलग अलग जगह, किसी को सालासर बालाजी जाना था तो कुछ लोग ऐसे थे अजमेर जाने वाले थे और कुछ हमारी तरह रिंगस खाटू जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने पता की और हम बैठ गए रिंगस की बस में और चल पड़े रिंगस की ओर। यहाँ से भी रास्ते में इतने सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे और थोड़ा सा गांव का इलाका जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस में भीड़ थी लेकिन अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए रिंगस। यहाँ से हमने ऑटो लिया। रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए ऑटो 50 रुपये पर पर्सन लेता है और पहुंचा देता है। तो हम ऑटो में बैठे और चल पड़े खाटू श्याम जी के दरबार में। और चलते हुए फिर यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, यहाँ पे होटल, गेस्ट हाउस और देखिए यहाँ पे दुकानों को देखकर ही लग रहा था कि अब हम मंदिर के करीब आ गए, क्योंकि दुकान के बाहर झंडे, श्याम बाबा जी के चरणों में चढ़ाने के लिए झंडे, चुंदरी और गुलाब के फूल, इत्र, ये सभी चीज़ें यहाँ पे भारी मात्रा में बिक रही थी। तो हम बहुत से लोग हमने देखा कि पैदल भी यात्रा कर रहे थे। रिंगस से खाटू श्याम जी की 18 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि बहुत से लोग पैदल कर रहे थे। कुछ लोग हमारी तरह ऑटो से जाते हैं और कुछ लोग दंडवत करते हुए जाते। हम पहली बार गए, हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हम ऑटो से ही चल पड़े। रास्ते में मंदिर और बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे। ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। बहुत से पब्लिक, हमने देखा झंडे, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, किसी ने छोटे ले रखे थे, बड़े झंडे, जिसको जैसा मन हो बाबा को चढ़ाने के लिए वो अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीदते हैं। उसके बाद चलते हुए लोग दिख रहे थे, पैदल यात्रा करते हुए। पैदल यात्री भी झंडे लेके, और इनके लिए एक अलग से रास्ता बना हुआ है जो कि बहुत ही सही है कि किसी के पैर में कंकड़ ना चुभे या किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो छोटे छोटे बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग शूज़ पहन के सब झंडा लेके जा रहे थे। और इसका नियम है कि झंडे को ऐसे कहीं पे नहीं रखना होता है,
अगर आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो यहाँ पे जो ढाबे वाले या होटल वाले हैं उन्होंने स्टैंड बना रखा था, जिस स्टैंड पे लोग अपने झंडे को खड़ा करके उसके बाद जिसको भी पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी है तो जा सकता है। और लोग यहाँ पे पैदल चल रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के साथ, कुछ ढोल बजाते हुए, कुछ गाड़ी में वॉल्यूम फुल चलाते हुए, मतलब एक अलग ही माहौल था। और अब लग रहा था कि बस हम बाबा के पास पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, और ये पैदल चलते हुए लोगों को देखकर एक अलग ही मन में फीलिंग आ रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था, हमें पता भी नहीं था और हमारी रात की वापस ट्रेन है, वरना हम भी पैदल चलते। लेकिन कोई नहीं, अगली बार। फिर हम पहुंच गए, यहाँ पे हमें तिलक लगा दिया तिलक लगाने वालों ने, और हमने भी देखिए हमारे हाथ में गुलाब का फूल ले लिया, झंडा ले लिया और चल पड़े। ये ऑटो रोकता है तोरण द्वार पे, जहाँ से खाटू श्याम का मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, हमें दिख गए गुलाब का फूल तो हमने ख़रीद लिया, झंडा भी ले लिया, क्योंकि हमें पता नहीं था अंदर भी मिलेगा। हमने सोचा कोई नहीं, चलो लेना तो है ही, यहीं से ले लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो कैप्चर करते हुए, फ़ोटो लेते हुए और जय बाबा की, जय श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल पड़े अपनी दिव्य यात्रा की ओर। और यहाँ रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें, और ये देखिए तोरण द्वार के पास बच्चों के मनोरंजन के लिए चीज़ें, और बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर हम चल पड़े बाबा के दरबार की तरफ। यहाँ भी रास्ते बहुत ही सुंदर, बहुत ही पब्लिक, दोनों तरफ दुकानें और आरती भजन, इतना सुंदर लग रहा था। और लग रहा था कि बस जल्दी से अब बाबा के दर्शन हो जाएं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं दुकानों पे रंग बिरंगी लाइटें, और मतलब यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मन को भाने वाला था। यहाँ दुकानों पे सिंदूर, चूड़ी, कड़े, प्रसाद, बहुत ही अन्य तरह की सामग्रियाँ थी। और ये यहाँ से हम थोड़ी आगे गए, ये भी इतना सुंदर यहाँ पे बने हुए, ये हाथ हाथ में बांसुरी, यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो ली। फिर हम चल पड़े बाबा के दरबार में। यहाँ दोनों तरफ दुकानें, मिठाई और मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद बिक रहे थे। फिर हम ये पहुँचे श्याम कुंड, जो कि मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा और सुना, हमने वीडियो में ऐसा सुना है कि श्याम कुंड में जाने के बाद तब मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। पहले ये बाहर थोड़ा सा पानी भरा है, इसमें पैर रख के तब श्याम कुंड का रास्ता है, तो हम भी इसमें से चल पड़े। और श्याम कुंड सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ से सीढ़ियाँ, आप कहीं से भी जा सकते हैं। ऊपर से भी देखने में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर हम सीढ़ी से उतर कर, हमने कहा अब जब आए हैं तो नीचे तक तो चल ही लेते हैं। फिर सीढ़ी से उतर के ऐसे गोल गोल घुमा के चारों तरफ से इसकी सीढ़ी हम पहुंच गए। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी मनोकामना मांगो तो वो अवश्य पूरी होती है। तो लोग यहाँ पे नहा रहे थे, हमने नहाया नहीं, लेकिन ऐसे दिख रहा होगा आपको, पानी की छींटें मार ली। नहाने का भी अपना अलग महत्व है और पानी की छींटें मारने का भी उतना ही महत्व है। ठंड भी थी, हमारी वापसी ट्रेन थी, हमारे पास टाइम भी नहीं था, तो हमने कहा कि कोई नहीं, कभी अगली बार आएंगे तो नहा लेंगे, आज पानी की छींटें ही मारकर चलते हैं। फिर हम चल पड़े वापस दरबार की तरफ। तो यहाँ से हम बाहर निकले, फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की, और यहाँ पे पीछे वो लोगों ने नारियल बांध रखे हैं। कुछ मन्नत मांग के लोग यहीं पे गांठें लगा देते हैं, तो वहीं यहाँ पे लोगों ने अपने मन्नत मांग के धागे वागे बांध रखे हैं। फिर हम यहाँ से निकल पड़े और हम चल पड़े बाबा के दरबार की ओर। तो श्याम कुंड से थोड़ी सी आगे ही, बस बहुत ही कम दूरी पे ही मंदिर है। हम पहली बार गए थे तो हमें पूछ के थोड़ा जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते हैं तो कन्फ्यूज़न है। फिर हम पहुँच गए बाबा के दरबार में, और ये एक लंबी लाइन थी, लेकिन हम इधर से आ गए, खाली था, और इतना खाली लग रहा था कि हमें लग रहा था जैसे कि मानो आज शनिवार है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, भीड़ भी थी, वो अभी रास्ते इधर थोड़ा खाली खाली था तो पता नहीं चल रहा था। फिर यहाँ पे हम श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल पड़े मंदिर की ओर।
और हाथ में मोर पंख, गुलाब का फूल और ये झंडा ये बाहर ही रख लेते हैं, तो इसकी स्टिक रख लेते हैं और ये फ्लैग्स आपको दे देते हैं, जो आप श्याम बाबा के दरबार में दिखा के फिर पंडित जी आपको वापस दे देते हैं कि आप अपने घर ले जाइए और वहाँ पे लगा लीजिए। और यहाँ से हम चल पड़े। ये हम जिस रास्ते पे गए थे, यहाँ से चलने के बाद वो 13 सीढ़ियाँ पड़ती हैं, उस सीढ़ी से चढ़ के बाबा के दर्शन होते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो लग रहा था कि हाँ यहाँ पे पब्लिक है, भीड़ भाड़ है, क्योंकि यहीं पे असली भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी। लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ इसके आगे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, फ़ोटो खींचना भी मना, और पुलिस वाले गुस्सा भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जितनी वीडियो हो सकी आपके लिए कैप्चर किया, जिससे आपको घर बैठे दर्शन करवा सकें। तो यहाँ पे ये जो खहारे का सहारा लिखा है, इतना सुंदर लगता है, और जब बाबा की मूर्ति दिखती है तो इतने इमोशंस आते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्ति, नग लगे हुए, बहुत ही सुंदर मूर्ति, और मन को अलग ही शांति मिलती है। उसके बाद हम पहुंच गए बाबा के सामने, वहाँ पे अपना प्रसाद चढ़ाया, जो हमने हाथ में फूल लिए थे, मोरपंखी लिए थे। मोरपंखी वो नहीं रखते हैं, बोलते हैं दिखा के अपने घर ले जाइए। एक इत्र रख लेते हैं, बोलते हैं घर ले जाओ, और झंडा भी देखो। यहाँ पे देखो मैंने कोशिश की बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर से बाहर। फिर यहाँ से हमने लिया ऑटो और हम पहुँच गए रिंगस रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन थी। जब हम रिंगस रेलवे स्टेशन पहुँचे तो ये भी इतना सुनसान खाली दिख रहा था। हमें लगा कि यहाँ पे जैसे ज़्यादा पब्लिक ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग दिख रहे थे। तो हमें लगा है नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन है क्या, या यहाँ से सवारी नहीं जाती। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, अब आए हैं, हमारी तो ट्रेन यहीं से है तो जाना है। फिर हम थोड़ी आगे चल पड़े। जब हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ पब्लिक नज़र आ रही थी, तो हमने कहा चलो जहाँ पे लोग बैठे हैं वहीं पे चलकर बैठते हैं। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा अच्छा यहाँ पे वेटिंग हॉल भी है, और ज़्यादा पब्लिक भारी मात्रा में वहाँ बैठी थी, क्योंकि ठंड का मौसम था, बाहर हवा लग रही थी। हम भी यहाँ बैठे। उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद हम निकल पड़े, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी थी। फिर सुबह 5 बजे हम पहुँचे दिल्ली कैंट, और यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त हुई। क्योंकि ये जिस ट्रेन से हम आए थे ये दिल्ली कैंट तक थी, और ये ट्रेन बहुत अच्छी थी कि इसने हमें सुबह पहुँचाया, नहीं तो रात को हम 1-2 बजे पहुँचते तो कहाँ जाते। तो दिल्ली कैंट में हमारी यात्रा समाप्त हुई। यहाँ से हमने ऑटो लिया और हम अपने घर चले गए थे। तो ये हमारा रिंगस टू दिल्ली कैंट का सफ़र था वापसी का, जो कि ट्रेन से था, क्योंकि ये वाली टिकट हमारी कंफर्म हो गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं या मंदिर जाना चाहते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगी। और इसी तरीके की अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें अपने चैनल भक्ति दीपिका पे। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू नरेश की जय।